नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत बुरी फटकार लगाई है और केंद्र सरकार के जो वकील थे उनको चेतावनी दी है कि इस प्रकार के उल जुलूल वाक़े अगर हमारी नज़र में लाए जाते हैं, याचिकाएं डाली जाती हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक मामला ऐसा हुआ जब दिव्यांगता पेंशन के लिए सैन्य न्यायाधिकरण, जो सेना के लिए एक व्यवस्था होती है, उसमें ये व्यवस्था है कि आपको अगर कोई दिक्कत है सिस्टम से तो आप सैन्य न्यायाधिकरण में अपनी बात रख सकते हैं और जब वहाँ से भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को दिव्यांगता पेंशन जब दे दी गई तो केंद्र सरकार उस दिव्यांगता पेंशन मिलने वाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की आपने हरकत क्यों की है। एक सैनिक की मर्यादा का ध्यान रखा होता, उसकी भी मान प्रतिष्ठा होती है। जिस व्यक्ति ने 15-20 वर्ष सेना में गुजारे और वहाँ पर उसके साथ किसी भी कारण अगर उसको दिव्यांगता का दंश झेलना पड़ रहा है, एक तो दिव्यांग हो गया वहाँ पर और उसके बाद जो पेंशन दी जाती है तो उस पर आप याचिका डाल रहे हो कि उसकी पेंशन बंद की जाए। कुछ तो लिहाज किया होता है इसका कि उस व्यक्ति ने, जिन्हें अपना जीवन ही देश के लिए समर्पित करने के लिए दांव पे लगा दिया हो और उसको मिलने वाले लाभों पर आप कैंची चलाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप एक स्पष्ट नीति बनाइए और नीति बनाने के बाद में उसका क्रियान्वयन कीजिए। ध्यान रखा जाए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जब कोई सैनिक इस प्रकार से उल जुलूल याचिकाएं जब उसके खिलाफ पड़ती है, उसको उच्चतम न्यायालय के चक्कर काटना पड़ता है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक 15-20 वर्षों तक अपनी सेवाएं देश के लिए देता है और वहाँ पर उसके साथ किसी कारणवश दिव्यांगता का दंश झेलना पड़ रहा है, तो उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सोचना होगा। उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब केंद्र सरकार ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से परहेज करेगी और लोगों को जो मिलने वाले लाभ हैं वो मिलते रहने चाहिए। इस आदेश के बाद में एक तो ये होगा कि जो केंद्र सरकार समय समय पर सैन्य बलों को मिलने वाले हकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती रहती है, उस पर बहुत बड़ा विराम लगेगा और बहुत कुछ जो हाई कोर्ट के कोर्ट हैं वहाँ से जो फैसले आएंगे उसी के अनुसार आप लोगों को सबको लाभ मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही। अगले किसी और मुद्दे पर फिर अगले अंक में मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।